तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है डिस्कशन पॉइंट पे। तो गाइज आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपको रीजनिंग में टॉपिक वाइज कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक आपको इंपॉर्टेंस देकर पढ़ना है कि ताकि आप 20/20 स्कोर कर सके 2023 का एसएससी जीडी एग्जाम में। ठीक है, तो गाइज बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं रीजनिंग के टॉपिक्स के ऊपर। तो गाइज आप मतलब पढ़ने जाए तो रीजनिंग में आपको बहुत सारा टॉपिक्स मिल जाएगा, पर आपको सब टॉपिक्स सब टॉपिक्स आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, आपको टाइम मिले तो सब पढ़ना है, पर अभी तो एग्जाम के लिए टाइम कम है। ठीक है, आपको कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंस देकर पढ़ना है ताकि आप एक अच्छा मार्क ला सके। ठीक है, 20/20 आप स्कोर कर सके। ठीक है, देखिए मैंने तो इस किताब से ही आपका प्रैक्टिस किया था, और एक ऐप है टेक्स्ट बुक से, उससे भी प्रैक्टिस किया था। ठीक है, तो गाइज पहले इस किताब से ही ला रहा हूँ कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ना चाहिए। तो देखिए पहले है आपका एनालॉजी और सिमिलरिटी। ठीक है, तो गाइज देखिए इस एनालॉजी और सिमिलरिटीज में आपको मिलेगा कि आप कुछ आपको सीरीज दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ एक सीरीज दिए जाएंगे आपको, उसमें अलग कौन सा है, और 3 सिमिलर होंगे, अलग कौन सा है आपको वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, एनालॉजी और सिमिलरिटी में ये आता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन और डिफरेंसेस। क्लासिफिकेशन और डिफरेंसेस भी एनालॉजी और सिमिलरिटी की तरह सेम ही हो जाता है। आपको वर्ड दिए जाएंगे कुछ, उससे डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डिफरेंट वर्ड निकालना पड़ेगा, उससे नंबर दिए जाएंगे, डिफरेंट नंबर निकालना पड़ेगा, और ऐसे आपको डिफरेंस आपको कैपिटल्स के नाम दिए जाएंगे, जो कंट्री है उसके कैपिटल्स के नाम दिए जाएंगे आपको, उससे डिफरेंट कौन सा है वो निकालना पड़ेगा। ऐसे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सीरीज। ठीक है, सीरीज भी ऐसा ही होता है कि एक सीरीज होता है, वो सीरीज आपको देगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क देगा, उसमें उसको कंटिन्यू करने के लिए कौन सा नंबर या कौन सा वर्ड आएगा वो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें इसके बाद है वर्ड फॉर्मेशन। आपको वर्ड फॉर्मेशन करना होगा। उस वर्ड फॉर्मेशन के बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा बाद में। गाइस देखिए इसके बाद आएगा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को आपको कैसे करना होगा, आपको 4 वर्ड दिए जाएंगे, यानी 4 वर्ड दिए जाएंगे, और उसको आपको क्रम में लाना है, किसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, आपको ऐसे आपको एक सीरीज बनाना है। ठीक है, और वो कोड दिए जाएंगे, तो ऑप्शन में होगा तो आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। ठीक है, इसके बाद आता है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग में क्या होता है भाई, एक कुछ आपको नंबर देगा, कोड्स देगा, और उस कोड से आपको वर्ड बनाना होगा। ऐसे आता है बहुत, कोडिंग डिकोडिंग ऐसे ही आता है। ठीक है, उसके बाद आपका रैंकिंग टेस्ट है। रैंकिंग टेस्ट आपको कुछ नंबर नहीं दिए जाएंगे शायद, आपको ऐसे दिए जाएंगे, राम लक्ष्मण से बड़ा है और सीता लक्ष्मण से छोटा है, ऐसे दिए जाएंगे आपको, और उसको आपको क्रम में सजाना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो उसको रैंकिंग टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा सेप्टियल ओरिएंटेशन। ठीक है, सेप्टियल ओरिएंटेशन में क्या होगा, एक आदमी इधर है, आपका ऐसे घूमेगा तो आप आप कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इसको बोलते हैं सेप्टियल ओरिएंटेशन। ठीक है, और इसके बाद आएगा क्या, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट में क्या होगा आपका, रिलेशनशिप के बारे में आपको पूछा जाएगा कि एक बंदे का उसका रिलेशन कुछ और से है, तो दूसरे बंदे का रिलेशन क्या होगा, ऐसे आपको पूछा जाएगा। ठीक है, आपको मैं और डिटेल्स में बताऊंगा इसके बारे में, अगर हो सके तो मैं क्लास लाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट होगा, इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट में आपको पूछा जाएगा कुछ समझ लो, मेरे दाहिने 20 बंदे बैठा है, और मेरे बाएं आपका 30 बंदे बैठा है। ठीक है, तो मेरा रैंक कितना होगा, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, पूरा सीरीज में मेरा रैंक कितना होगा। उसके बाद आपके आता है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, आपको कुछ नंबर्स या लेटर्स दिए जाएंगे। ठीक है, नंबर्स दिए जाएंगे आपको, उनमें से आपको मिसिंग कैरेक्टर्स निकालना होगा।
उसके बाद आपके आएगा मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये आपका एक मतलब इनटू डिवाइड आपको ऐसे चेंज करके आपको मतलब निकालना होगा, ठीक है, वो मैथ्स आपको निकालना होगा। इसके बाद आपका आएगा मतलब इसके बाद आएगा मैथमेटिकल रीजनिंग। ये मैथ्स की तरह ही होता है, ठीक है, मतलब ये सिर्फ ये मैथ्स की तरह ही होता है, आपको इससे भी कर लेना है, ठीक है। आपको इसे भी इंपॉर्टेंस देकर पढ़ना है, मतलब इधर से ही आएंगे और आपको 20/20 स्कोर करने में बहुत हेल्प होगा। और इसके बाद आएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मतलब आपको ऐसे दिखा देता हूँ, आपको टेबल दिए जाएंगे, ठीक है, आपको टेबल दिए जाएंगे और आपको ऐसे वर्ड्स मतलब इससे फॉर्मेशन करना है, ठीक है। इसके बाद आपको आएगा वेन डायग्राम्स, ठीक है। वेन डायग्राम्स में क्या होगा, आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे तो आपको उसको वेन डायग्राम्स मतलब कौन सा है आपको वेन डायग्राम्स बनाना है, ठीक है, उन वर्ड्स से। इसके बाद आपके आएंगे सेप्टियल विजुअलाइजेशन, मतलब क्यूब दिए जाएंगे तो आपको क्यूब में से मतलब कौन सा समझ लो 1 का ऑपोजिट कौन सा है, 2 का ऑपोजिट कौन सा है, ऐसे निकालना होगा, ठीक है। 2-3 क्यूब दे दिए जाएंगे आपको, उससे निकालना है। उसके बाद आएंगे एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, आपको ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे और कौन से स्टेटमेंट्स आपके मतलब फॉलो करते हैं ऐसे आपको निकालना होगा, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में आपको क्या क्या आएगा, ऐसे क्लासिफिकेशन सीरीज इसमें भी आएगा और क्लॉक आएगा, इसके ऊपर क्लॉक की बात आएगा तो देखिए, और मिरर इमेज आएगा, वाटर इमेज, ये सब नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में आता है, ठीक है। तो गाइज मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दिया कि रीजनिंग में आपको क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है, रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। अगर हो सके तो मैं मतलब कुछ रीजनिंग्स आपके लिए लाऊंगा। तो गाइज आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को अभी क्या क्या रीजनिंग में टॉपिक्स पढ़ना है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिएगा डिस्कशन पॉइंट के साथ। बाय बाय।